यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति लाने का किया आह्वान। कहा यह युग युद्ध का नहीं है। जी हाँ, पीएम मोदी के अब इस ऐलान से यहाँ पर एक नया शांति संदेश विश्व भर में गया है। आखिरकार ये संदेश उन्होंने कहाँ दिया है, उसके बारे में हम विचार करेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए लॉस दौरे पर है, तो वहीं उनके दौरे का दूसरा दिन वियतनाम में आसियान समर आसियान भारत शिखर सम्मेलन के साथ ही ईस्ट एशिया सम्मेलन का भी है आयोजन हो रहा है। भारतीय पीएम ने ही यहाँ पर ईस्ट एशिया सम्मेलन में तूफान टाइफून यांगी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही दुनिया के अलग अलग भागों में चल रहे संघर्षों का ग्लोबल साउथ के लोगों पर पड़ रहे सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता लाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने 19वें ईस्ट एशिया सम्मेलन को संबोधित कर कहा है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं आ सकता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुक्त, खुला, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र की समृद्धि कानून संधि UNCLOS के तहत होनी चाहिए। नेविगेशन और वायु क्षेत्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। एक मजबूत और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और इससे क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण विकासवाद का होना चाहिए, ना कि विस्तारवाद का। ये होते हुए भी दुनिया की विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर कोई, चाहे या यूरेशिया को या पश्चिम एशिया, चाहता है कि शांति और स्थिरता जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूं और मैंने बार बार कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं आ सकता। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना जरूरी है। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवाद और कूटनीति और प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा है कि विश्व बंधु के यहाँ पर दायित्व को निभाते हुए भारत इस दिशा में अपना हर संभव योगदान देता रहेगा। उनकी ये बयान यूरेशिया और यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष और पश्चिम एशिया में इजराइल हमास युद्ध के बीच आया है। उन्होंने आगे कहा है कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इसका सामना करने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को मिलकर काम करना होगा। ऐसे में अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।